गुड़ियों से बच्चे खेलते, लेकिन इनसे खेलने की हिम्मत बड़े भी नहीं जुटा पाते। जिधर नजर जाती है उधर गुड़ियों का भयावह जाल है। बहुत से लोग कहते हैं इनकी आंखें सम्मोहित कर लेती हैं। अंधेरा घिरने पर इनमें हरकत होने लगती है। कुछ का दावा है जब ये जाग जाती हैं तो अजीबोगरीब आवाजों से ये सन्नाटा टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब के सब मिलकर रो रहे हैं। कुछ हिम्मती लोगों ने इसे कपोल कल्पना मानकर इस टापू पर रात गुजारने की कोशिश की। कहते हैं बोलती गुड़ियों से गुस्ताखी उन्हें भारी पड़ी। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे रहस्यमय टापू है। गहरे पानी से घिरा एक टापू। बरसों तक इस टापू के बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 50 साल पहले जब इसे खोजा गया तो टापू पर गुड़ियों के जंगल ने दुनिया को हैरान कर दिया। जब कुछ रिसर्चरों ने इनके बारे में पता किया तो सामने आया 2 रहस्यमय मौत का श्राप। ऐसी हैरत अंगेज दास्तां जिसे सुनकर कांप जाती है रूह। और इसी दास्तां में छुपा है बोलती गुड़ियों वाले टापू का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। यह कहानी एक ऐसे टापू के बारे में है जिस पर सैकड़ों गुड़ियां गुड्डे लटके हुए हैं। कई दशक से लटकी बहुत सी गुड़ियां अब तो सड़ भी चुकी हैं। फिर भी इस टापू में गुड़ियों की तादाद कभी कम नहीं हुई। लटकती गुड़ियों वाला यह टापू अब दुनिया भर के लोगों के लिए रहस्य बन चुका है। इस टापू पर पहुंचने वाले कुछ लोगों का दावा है कि रात के वक्त बेजान गुड़िया गुड्डे बोलने लगते हैं। उनकी निगाहें यहां आने वाले लोगों को घूरती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन गुड़ियों को टापू पर कौन लटकाता है? बेजान खिलौने बोल कैसे सकते हैं? देखिए यही अनसुलझा रहस्य, बोलती गुड़ियों वाले टापू का रहस्य। रहस्यमय टापू पर क्यों लटकी रहती हैं गुड़िया? इन गुड़ियों को यहां किसने लटकाया है? क्या सचमुच बोलती हैं बेजान गुड़िया? क्या है बोलती गुड़ियों वाले टापू का रहस्य? एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों, शायद हजारों गुड़िया यहां यूं ही लटकी रहती है। इस टापू में पेड़ों पर, झुरमुटों में और झोपड़ियों में हर जगह नजर आती हैं लटकी हुई गुड़िया और गुड्डे। अब ये जगह दुनिया के सबसे डरावने टापू के नाम से मशहूर हो चुकी है। दुनिया भर से सैलानी यहां पहुंचते हैं। जलकुंभी और जल पौधों से घिरी नहर को, तमाम तरह की कठिनाइयों को पार करने के बाद जब लोग इस टापू पर पहुंचते हैं तो यहाँ का मंजर होश उड़ा देने वाला होता है। ये जगह है 7 समंदर पार, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी से करीब 2 घंटे नाव से सफर करने के बाद उस टापू पर पहुंचा जा सकता है जिसका नाम है जोचिमिल्को। बेशक जोचिमिल्को आज सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, लेकिन जिस शख्स ने यहाँ गुड़ियों को लटकाना शुरू किया था उसने शायद कभी नहीं चाहा था कि लोग यहाँ पर आएं। उसने कभी नहीं चाहा था कि ये जगह टूरिस्ट स्पॉट में बदल जाए, क्योंकि ताउम्र उसे एक रहस्यमय मौत परेशान करती है। और जिस शख्स ने जोचिमिल्को के टापू पर गुड़ियों को लटकाने का काम शुरू किया था वो अब जिंदा नहीं है। कहते हैं उसने एक बच्ची की मौत के बाद टापू पर इन गुड़ियों को लटकाना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह कि आज से 15 साल पहले उस शख्स की लाश वहीं मिली
जहां करीब 50 साल पहले एक बच्ची डूब गई थी। अब से 15 साल पहले, वो साल था 2001 का। मैक्सिको के जोचिमिल्को के टापू पर करीब 5 दशक से गुड़ियों को लटकाने वाले शख्स जूलियन संताना बरेरा की मौत हो गई और पीछे छूट गया उसके लटकाए हुए गुड्डे और गुड़ियों का ये जंगल। लेकिन सवाल यह है कि 50 साल तक वो इस टापू पर गुड़ियों को क्यों लटकाता रहा। दरअसल इस सवाल के साथ ही जुड़ी हुई है एक ऐसी दास्तां जिसकी वजह से स्थानीय लोग यहां आना पसंद नहीं करते। कहते हैं 50 साल पहले जूलियन संताना अपना घर-बार, परिवार और बच्चे छोड़कर इस टापू की देखभाल करने यहां आते थे। गहरे नहर के किनारे बसा ये टापू तब वीरान हुआ करता था। इक्का दुक्का लोग ही कभी कभार यहां आते जाते थे। लेकिन एक दिन एक लड़की की चीख सुन जूलियन हैरान रह गया। तब वो नहर के किनारे पहुंचा तो उसने एक लड़की की लाश को नहर में तैरते हुए पाया। जूलियन को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसे बचा नहीं सका। कुछ दिन बाद नहर में जूलियन को एक गुड़िया तैरते हुए मिली। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो गुड़िया पानी में डूब चुकी उस लड़की की ही थी। टापू का रखवाला था जूलियन संताना। कहते हैं इसीलिए जूलियन एक अजनबी लड़की की डूबकर मौत हो जाने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सका। उस लड़की की मौत के कुछ दिन बाद जब उसे पानी में तैरती गुड़िया मिली तो उसने जोचिमिल्को टापू को गुड़ियों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक डरावनी वजह थी। मेक्सिको का जोचिमिल्को टापू। क्या ये टापू हमेशा से ही ऐसा ही रहस्यमय था? शायद ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि जोचिमिल्को से जुड़ा कोई प्राचीन या अलौकिक रहस्य नहीं है। हकीकत तो यह है कि जोचिमिल्को जिस इलाके में है वो इलाका अपने खास किस्म के चौकोर खेतों में होने वाली विश्व प्रसिद्ध चिनाम्पा खेती के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर की फेहरिस्त में शामिल है। लेकिन अब इस इलाके से ज्यादा मशहूर है यहां का एक टापू, जोचिमिल्को। कहते हैं इस टापू के रहस्य की शुरुआत उस बच्ची की मौत के साथ हुई थी जिसे टापू का रखवाला जूलियन संताना बचा नहीं सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची की मौत के बाद जब जूलियन को उसी जगह पर एक गुड़िया मिली तो उसके बाद वो बेचैन रहने लगा। जूलियन को टापू में एक साया नजर आने लगा। उस सफेद साये ने जूलियन का सुख चैन हमेशा के लिए छीन लिया। उसे अपनी झोपड़ी में भी रहस्यमय साया दिखता था। आखिरकार उस साये के श्राप से बचने के लिए जूलियन ने अपनी झोपड़ी में, झोपड़ी के आंगन में और उस निर्जन टापू पर गुड़ियों को लगाना शुरू कर दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच ये है करीब 50 साल तक जूलियन टापू को गुड़ियों से सजाता रहा ताकि जिस अनजान साये ने उसका सुख चैन लूट लिया वो उसे वापस कर जाए। दुनिया के सबसे रहस्यमय टापू का रखवाला जूलियन जोचिमिल्को पर अकेले ही रहता था। लिहाजा जो साया उसे दिखता था वो सच था या वहम, ये शायद अब कोई नहीं कह सकता। लेकिन जल्दी ही उसका टापू बोलती हुई गुड़ियों वाले टापू के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि कौतूहल के कारण टापू पर पहुंचने वाले लोगों ने वहां अजीबोगरीब घटनाओं के अनुभव होने का दावा किया। एक रहस्यमय साये के असर से बचने के लिए जूलियन ने इस टापू को गुड़ियों से सजाना शुरू कर दिया था। पूरे 50 साल तक वो टापू को गुड़ियों से सजाता रहा। उसने सोचा भी नहीं था, बेख्याली में किया गया उसका ये काम एक दिन उसके टापू को दुनिया में मशहूर कर देगा। मैक्सिको सिटी से महज 2 घंटे की दूरी पर मौजूद इस टापू की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा बढ़ी कि यहाँ पर सैलानियों ने आना शुरू कर दिया। खूबसूरत नावों पर सैलानियों को बैठाकर यहाँ लाया जाने लगा। स्थानीय लोगों का कारोबार चल निकला। फिर अचानक ही ये धंधा तब मंदा पड़ा जब यहाँ रात को ठहरने वाले सैलानियों ने बताया कि रात में उन्हें गुड़ियों के होठ हिलते दिखाई देते हैं। गुड़िया पल के झपकती है
और उन्हें ऐसे घूरती थी कि वो सम्मोहन में बंद कर गुड़िया की तरफ खींचते चले जाते थे। कहा जाने लगा कि कुछ सैलानी तो इस कदर सहम गए कि रात में ही वो जोचिमिल्को से भाग निकले। दरअसल बहुत से सैलानियों ने दावा किया कि गुड़ियों वाले टापू में आत्माओं का बसेरा है और रात में उन्होंने गुड़ियों को बोलते हुए देखा सुना था। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जोचिमिल्को अतृप्त आत्माओं के टापू के तौर पर मशहूर हो गया। जोचिमिल्को में आत्माओं का बसेरा है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन टापू का रहस्य तब और गहरा हो गया जब एक दिन बहुत ही रहस्यमय हालात में जूलियन की मौत हो गई। 50 साल पहले जूलियन ने पानी में जिस जगह बच्ची की लाश को तैरते हुए पाया था, जहां उसे बच्ची की गुड़िया मिली थी, ठीक उसी जगह पर जूलियन की लाश के मिलने पर टापू का रहस्य और गहरा गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय टापू की कहानी। और दुनिया के सबसे रहस्यमय टापू में से एक मेक्सिको का जोचिमिल्को क्या शापित है? क्या एक बच्ची और टापू के रखवाले की मौत की वजह से दो अतृप्त आत्माएं ही गुड्डे गुड़ियों के जरिए दुनिया से कुछ कहना चाहती हैं? ये एक अनसुलझा रहस्य है। लेकिन जब इसकी पड़ताल शुरू हुई तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसके पीछे है धोखे की एक दास्तां। एक शख्स ने 50 साल तक जोचिमिल्को के इस टापू पर गुड़ियों को सजाया ताकि एक बच्ची की आत्मा उसे परेशान न करे। मगर जूलियन संताना की यह तपस्या लगता है उसके काम नहीं आई। आज से करीब 15 साल पहले साल 2001 में जब वो टापू के किनारे खड़े होकर अपने बनाए गुड़ियों के जंगल को निहार रहा था, तब उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। जूलियन के रिश्तेदार कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ने के बाद आश्चर्यजनक ढंग से वो टापू के बजाय नहर में जा गिरा। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जूलियन नहर में जिस जगह गिरा था, ये वही जगह थी जहां 50 साल पहले उसने एक बच्ची की लाश को तैरते पाया था। लिहाजा ये मानने वालों की कमी नहीं कि उस बच्ची की आत्मा ने ही जूलियन को अपने पास बुला लिया। जूलियन के देहांत के बाद ये टापू सैलानियों के बीच और भी लोकप्रिय हो गया। हैरानी की बात यह है कि जूलियन की मौत के बाद यहाँ पर गुड़ियों की संख्या कम नहीं हुई है। दरअसल अब आत्माओं को शांति देने के लिए सैलानी भी अपने साथ गुड़िया लाते हैं और उन्हें जूलियन के झोपड़ी के आसपास और जंगल में टांगते हैं। यही नहीं, सैलानी यहाँ पर सिक्के और अपने अपने विश्वास के मुताबिक तमाम तरह की चीजें चढ़ावे में चढ़ाते हैं। गुड़ियों के चढ़ावे से आत्माएं शांत होती हैं या नहीं, लेकिन ये तय है कि सैलानियों के आने से अब इस इलाके के लोगों की जबरदस्त कमाई होती है। गुड़ियों के इस टापू का संचालन अब जूलियन के रिश्तेदार करते हैं। उन्होंने इसे टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया है। हालांकि उनका यह भी दावा है कि 50 साल पहले यहाँ कोई बच्ची डूबी ही नहीं थी। जूलियन के रिश्तेदार कहते हैं कि वो परेशान था और एक गुड़िया को देखकर इस वहम का शिकार हो गया था कि वो डूबती हुई बच्ची को बचा नहीं पाया। सच जो भी हो, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर की फहरिस्त में शामिल जोचिमिल्को का यह इलाका कभी झील के बीच इंसान के बनाए चौकोर खेतों के लिए मशहूर था, लेकिन अब ये अपने रहस्यमय टापू के लिए मशहूर है। वैसे सच ये भी है कि इस इलाके में भूतहा कहानियों की कमी नहीं है। जोचिमिल्को के ही एक इलाके में रोती हुई औरत की भटकती आत्मा की कहानी खूब सुनाई जाती है। कहते हैं कि अपने प्यार के लिए अपने बच्चों को मारने वाली रोती हुई औरत अक्सर लोगों को भटकते हुए मिल जाती है। सवाल ये है कि बोलती हुई गुड़ियों की कहानी भी कहीं ऐसी है,